बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है। कुछ भी कहो यार, बेटी तो बेटी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर हर महादेव। ये देखिए जितिया व्रत का पहला सुबह। कल मैंने नहाई खाई कर लिया था, काफ़ी टफ था, रात को भी जगना पड़ा, सुबह में भी उठ के 3 बजे ही जगना पड़ा। पर दिल में एक उम्मीद है कि नहीं, भगवान पार लगाएंगे और ये निर्जला व्रत मैं कर लूँगी। मैंने बहुत सिंपल सी साड़ी पहनी है क्योंकि गर्मी बहुत थी, आज बारिश नहीं हुई तो बार बार प्यास लग रही थी, तो मैंने बहुत हल्की सी साड़ी पहनी। और यहाँ मैं किचन का काम खत्म करके जा रही हूँ अपनी बेटी को खिलाने। वो नखरे करती है, बहुत भागा दौड़ी हो जाती है, सांस फूलने लगता है, बट मैनेज हो रहा है कैसे भी। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अरे पापा आदि पंडित बैठे हुए हैं, आदि आप पेड़ा छोड़ दीजिए, कहीं और से ले लीजिएगा। किसके दुकान बैठे हुए हैं? कहाँ पे? नहीं आदि हम पंडित जी बैठे हुए हैं, आदि छोड़ दीजिए, आ जाएगा बात। अरे जिस रास्ते से आ रहे हैं उसमें क्या मिलेगा? यहाँ देखिए खीरे पे बंधा है सबका जितिया, सबने बांध के रख दिया है। बेसिकली वहीं पूजा हो रही है और पंडित जी आए हैं तो मोहल्ला की औरतें सारी जुट गई थी। सिंदूर आइपान अबीर गुलाल चढ़ाओ सब। अभियम च गुलालम च चोवा चंदनमेव च अभिनाथ सुदोदविता शांति प्रक्षणे धूप दीप भगवान बाबा के प्रार्थना करना मन को बोलती अरे लिए 3 बार करना है। माला मुंड माला धारी स्वामी मुंड माला। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जितिया की आप सबको बधाई। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले ईयर मैं प्रेग्नेंट थी और ये मेरा पहला जितिया है और निर्जला व्रत है। इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट बट ठीक है, मैनेज हो रहा है। तो जितिया के दिन मैं आप सबों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। रिसेंटली मेरे साथ कुछ हुआ। हुआ यूँ कि मैं जितिया के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मेरा पहला जितिया है और मैंने किसी से डिस्कस किया कि मुझे जितिया ख़रीदना है और ये मेरा पहला व्रत है। तो घर का कोई इंसान नहीं था बट बाहर के थे कुछ, मैं बता रही हूँ, एग्जैक्टली नाम नहीं बताऊँगी, बट उन्होंने मुझसे ये कहा कि जितिया है तो आपका बेटा नहीं है ना, तो आप ऐसे ही धागा से कर दीजिए, आपको जितिया बनवाने की क्या ज़रूरत है। तो लिटरली वो बातें मुझे बहुत हर्ट कर गई, मतलब मुझे पता नहीं, बहुत बुरा लगा उनकी बातें। और फिर थोड़े दिन बाद मेरी मॉम यहाँ आई तो मैंने मॉम से डिस्कस किया, तो मॉम ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब 4 हो, हम सब 4 भाई बहन हैं, तो हम सब के लिए मॉम ने एक जितिया बनवाया था और उस पर 4 का है, मतलब 4 ऐसे ऐसे घर बने हुए हैं। तो इट्स नॉट अबाउट गर्ल, इट्स नॉट अबाउट बॉय, वी आर सो लकी। कोई भी इंसान जिसके पास औलाद है वो लकी है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जिसके पास भी औलाद है कि उसे जितिया करने का मौका मिल रहा है। तो उनकी बातें मुझे कुछ ज़्यादा ही चुभ गई थी, कुछ ज़्यादा ही मतलब हर्ट हो गई थी, इसलिए मैंने नेक्स्ट डे जाके तुरंत एक जितिया बनवाया अपनी नवू के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्यूट सा प्यारा सा जितिया मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया है। और मेरी नवू मेरे लिए हीरा है, मोती है, कोहिनूर है, जो भी है वही है। एक एग्जैक्टली इसलिए मैं आप लोग के साथ एक पोएम शेयर कर रही हूँ। बेटा वारस है तो बेटी पारस है, बेटा वंश है तो बेटी अंश है, बेटा आन है तो बेटी शान है, बेटा तन है तो बेटी मन है, बेटा मान है तो बेटी गुमान है,
बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है। बेटा आग है तो बेटी बाग है। बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है। बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटा प्रेम है तो बेटी पूजा है। कुछ भी कहो यार, बेटी तो बेटी है। तो बस मेरा यही कहना है कि ये भेदभाव क्यों? जितना दर्द बेटा होने में होता है उतनी ही परेशानी, उतना ही कष्ट एक माँ को बेटी पैदा करने में होता है। तो पता नहीं क्या पुरानी सोच है, मैं नहीं जानती, पर जितिया के दिन दोनों का मान बराबर है, दोनों को इतना ही प्यार करें, दोनों के लिए व्रत करें। और प्लीज़ अगर आप जितिया खरीदने जाते हैं तो कोई एक सोना और कोई एक चांदी का जितिया ना खरीदें, और किसी का धागा से और किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दें। सब बराबर है तो सबको एक जैसा करिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो चांदी का बनवाइए, बेटा बेटी सबके लिए बनवाइए। अगर आपके पास पैसे हैं तो सोना का बनवाइए, सबके लिए बनवाइए। अब उस पिछड़ी सोच को भूल जाइए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं रखा है यार। सच्चाई बस ये है कि वो आपका औलाद है। और इस बार मैं बनारस गई थी तो वहाँ मैंने कुछ पूजा करी। तो मैंने पंडित जी को पूछा, मुक्ति की बात चल रही थी, तो मैंने पंडित जी को पूछा, तो मैंने बोला पंडित जी अगर बेटा ना हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी? तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो राजा जनक को मुक्ति कहाँ से मिलती? रामायण जब आप पढ़ेंगे तो इस बात का भी जिक्र है कि राजा जनक को मुक्ति मिली थी, तो उनके तो सिर्फ 4 बेटियां थी, तो उन्हें मुक्ति कैसे मिली? उनका तो कोई बेटा नहीं था। तो उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे ये समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये पुरानी सोच है। आज भी गांव की औरतों में ज़्यादा है ये सोच। ऐसा कुछ नहीं है, मुक्ति सबको मिलेगी, और आप अपना कर्म अच्छा करिए, मुक्ति डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। ये प्यारा सा हाथ में जो मेरी बेटी ने पहना है नजरिया, ये मैंने जितिया के मौके पे बेटी के लिए लिया। और मुझे पानी देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने सदियों से पानी नहीं पिया। और मुझे एक दोहा याद आ रहा, मैं आपको सुनाती हूँ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गयो न उबरे, मोती मानस चून। मतलब कि पानी के सामने मोती, मानस, सोना सब फीका है। अगर पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पानी बिना संसार सूना है। और उस बात का असली मीनिंग मुझे आज पता चल रहा है, क्योंकि मुझे लगी है जोड़ों की प्यास, मेरा गला सूख रहा है। और सुबह से मैंने एक बूंद नहीं पानी का डाला है। और कितने घंटे बचे हैं सकू? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6,000 और 3,009, 10 घंटे, 12 घंटे और बचे हैं मुझे। उसके बाद चील सियार को फिर से एक बार खिलाना है, और फिर से मैं पारण करूंगी और पहला घूंट पीऊंगी। हाय राम, जानते हो सबसे इतना व्रत मैंने किया, लेकिन सबसे ज्यादा टफ ये जुतिया वाला पर्व है। छोटी सी नाव है, कितनी प्यारी है, नाबू मेरी बाची है, राजदुलारी है। हाँ, मम्मा को परेशान कर रही हो और बार बार मम्मा दूध पी रही हो। बताओ मम्मा की प्यास लग रही है। 10 घंटे और काउंट कर रही हो, 1-1 घंटे। हाँ बेटा, हालत खराब है मम्मा का। सुना तुम बड़ी होती तो मुझे तंग नहीं करती बेटा। अभी तुम छोटी सी हो, ना समझ हो, इसलिए मम्मा को इतना परेशान कर लियो बेटा, है ना? मुझे नहीं मम्मा, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, मैं परेशान नहीं करती। थोड़ा बहुत बदमाशी तो करूँगी ना, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ ना। बदमाशी करना मेरा तो कर्तव्य है ना? हाँ ना। हाँ, मम्मा का हाथ नहीं काम कर रहा है, मम्मा का पैर नहीं काम कर रहा, मम्मा का गला बार बार सूख रहा है ना। वो बाय बाय, कल मिलते हैं।